सबसे पहले बात चित्रकूट की करेंगे, जहां मासूमों का अपहरण और हत्या के मामले में प्रशासन पुलिस को बचाने में जुट गया है। कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच में पुलिस की चूक के 4 बिंदु हटा दिए हैं और सारा फोकस स्कूल पर कर दिया है। 25 फरवरी को जांच के 9 बिंदु तय कर अपर कलेक्टर को 30 दिन में जांच पूरी करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन 19 दिन बाद 14 मार्च को कलेक्टर ने आदेश जारी कर जांच के उन 4 बिंदुओं को हटा दिया है जिनमें पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे थे। वहीं इस मामले में निलंबित 4 पुलिस वालों को फिर से बहाल कर दिया गया है। और सीधा रुख सतना का जी मीडिया संवाददाता संजय लोहानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या वजह है कि जांच रिपोर्ट में से उन 4 बिंदुओं को हटा दिया गया जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं? संजय, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संजय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सतना से बड़ा मामला सामने आया था। चित्रकूट से 2 बच्चों का पहले अपहरण किया गया था और फिर उसके बाद बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में थी। तो इसके साथ ही साथ स्कूल भी सवालों के घेरे में था। लेकिन अब इस मामले में 19 दिन बाद प्रशासन ने पुलिस को बचाने की कवायदें तेज कर दी हैं। आलम यह है कि जांच रिपोर्ट में जिन 4 बिंदुओं का जिक्र था और उन 4 बिंदुओं से साफ हो जा रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी लापरवाही थी, पुलिस की कार्यशैली में भी गड़बड़ी थी, उन 4 बिंदुओं को हटा दिया गया है इस पूरी जांच रिपोर्ट में से। और नया आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिया है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता संजय लोहानी का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या वजह सामने आ रही है जो पुलिस को बचाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है? अभी तक ये जो पूरा मामला सामने आया है काफी हाईलाइटेड मामला था। इस मामले में जो मजिस्ट्रेट जांच थी उसमें रहस्यमय तरीके से अचानक जिला मजिस्ट्रेट ने उसमें जांच के 4 बिंदु बदल दिए और वो उन बिंदुओं को बदला है जिन बिंदुओं में पुलिस के दोष उसमें सिद्ध होता था, पुलिस की नाकामी साबित होती रही। और ऐसा उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पुलिस ने इस बात को किया कि उनकी जांच और विवेचना प्रभावित होगी, इसलिए उन बिंदुओं को, पुलिस की जो लापरवाही थी, उन बिंदुओं को हटाया गया है। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आदेश जारी करते हैं जिला मजिस्ट्रेट, उसके 2 दिन बाद ही यहाँ पर जो 4 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे इस पूरे अपहरण और हत्याकांड में, जिनको सस्पेंड किया गया था निलंबित, उनको भी रातों रात बहाल कर दिया गया है। कल 4 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर बहाल कर दिया गया है। बिल्कुल, ऐसे में संजय सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये है कि आखिर पुलिस वालों को बचाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? क्या सारा दोष स्कूल का ही है? पुलिस की कोई जिम्मेदारी इस मामले में नहीं बनती है? क्योंकि लंबा समय मिला था और पुलिस पता नहीं लगा पाई थी बच्चों का, ना ही अपहरणकर्ताओं का। निश्चित तौर पर जो पूरा मामला था, जिस तरह से पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश था, पूरी जनता। संजय, आपको रोकना चाहूंगी, बच्चों के पिता ब्रजेश रावत हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। ब्रजेश जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच चल रही है, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, आप संतुष्ट हैं इससे? मैडम, क्या संतुष्ट हूँ। मेरे जिस तरह अबोध बच्चे क्या कहते हैं, इन नरसंहारियों ने जिस तरह हत्या की है उसकी तो क्षतिपूर्ति जीवन पर्यंत नहीं हो सकती। लेकिन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जैसे मुझे आश्वासन दिया गया था, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे गृह मंत्री, चाहे डीजीपी महोदय, चाहे कलेक्टर, चाहे कमिश्नर साहब, इन्होंने मुझे कहा शासन प्रशासन आपके साथ है। इन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की, इन्होंने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए 9 बिंदुओं पे, जिसमें बहुत लोगों के पर्दाफाश होने थे। लेकिन बिना मेरे को सूचना, बिना इन्होंने आपकी शासन प्रशासन ने आपकी साठगांठ करके 9 बिंदुओं में महत्वपूर्ण जो विशेष बिंदु थे, सब बिंदु तो महत्वपूर्ण थे, लेकिन 4 बिंदु हटा दिए। इसके परिणाम स्वरूप ये दोषी पुलिस कर्मियों को जो सस्पेंड थे उनको बहाल कर दिए पूर्व अधीक्षक महोदय ने, जो सर्वदा गलत है। ये इनकी जो मंशा शुरुआत से थी, चाहे कलेक्टर महोदय की, चाहे शासन प्रशासन की, वो दोषपूर्ण थी। क्योंकि इनका क्या कहते हैं, उस मजिस्ट्रियल, पहली बात तो 30 दिन में मजिस्ट्रियल जांच जो चालू हो गई, समाप्त होनी थी, 19 दिन के बाद भी शुरू नहीं हुई जी। 19 दिन हो गए, एसआईटी की भी जांच पूरी नहीं हुई है साहब।
है ना, जो दोषी पुलिसकर्मी थे जिनके द्वारा मेरे इस बच्चों का अपहरण का पर्दाफाश 14 तारीख को खुल जाता। इनके पास एक क्लू था राम राज्य मोटरसाइकिल का होना, और राम राज्य केवल क्षेत्र में मुख्य आरोपी के घर में ही था। और मुख्य आरोपी का जो पिता है, जिसको पूर्ण जानकारी थी, वो अभी तक लापता है। दोनों लोग वो रसूखदार लोग हैं, है ना। उनको पुलिस ने कहा क्या रखा है, क्या है, बोलते हैं उनको मारा गया है, छुपे हैं, घायल है, लेकिन वो कभी जांच को प्रभावित कर रहे हैं। जिसका परिणाम स्वरूप ये है मैडम कि 9 बिंदुओं की जांच बिंदुओं को 4 बिंदु उड़ा दिए गए और दोषी पुलिसकर्मियों को बहाल कर दिया गया। मैं क्या समझूं कि मुझे ये न्याय देना चाह रहे हैं मेरे बच्चों को, क्या न्याय करना चाह रहे हैं? मैं तो मैडम कुछ निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। ब्रजेश जी, आप ये जो तमाम बातें बता रहे हैं, क्या आपकी इन बातों को लेकर प्रशासन के किसी अधिकारी से बात हुई? आपने कलेक्टर से मिलने की कोशिश की, अपनी बात रखी? मैडम मैं कलेक्टर महोदय से मिलने जा रहा हूँ, रास्ते में चित्रकूट से मैं निकल चुका हूँ जी। इससे पहले आपकी कोई बातचीत हुई हो? मैडम सुबह कलेक्टर महोदय से व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा के लिए मिल के आया था। उन्होंने मुझे आश्वासित किया था रावतिया की प्रक्रिया में जांच प्रक्रिया बड़ी तीव्रता से चल रही है। एसपी महोदय से मैं मिल के आया था, उन्होंने मुझे आश्वासन किया था। मैडम अभी पूरी प्रक्रिया को मुझे बताया नहीं गया कि किस, जैसे मेरी पिस्तौल के लिए मेरी बार बार निवेदन है मौखिक और लिखित रूप से शासन प्रशासन से कि अपराधियों को जो पिस्तौलें उपलब्ध कराई गई थी, कहाँ से उपलब्ध कराई गई थी? इन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया सर्टिफिकेट का। अब वो व्यक्ति को अभी तक पुलिस क्यों नहीं उठाई? पैसा इनको कौन व्यक्ति दिया, कहाँ से दिया, कितने दिन पहले पिस्तौलें मिली, कितनी पिस्तौलें मिली, ये अभी तक मैडम ना शासन ने बताया, प्रशासन ने बताया मुझे, है ना। अभी तक शासन। एक और मैडम मुख्य बात है, 30 तारीख को जब इन्होंने मेरे बच्चों का क्या कहते हैं जमुना जी में हत्या कर दी थी, उसके बाद इन्होंने फिरौती के लिए मुझसे रकम मांगी। 4:30 बजे 16:30 की कॉल थी मैडम। वो कॉल 21 तारीख की कॉल थी। आज तारीख है मैडम, उस कॉल डिटेल में भी मांगू। 2 बार मैंने एसपी महोदय से अनुरोध किया कि साहब ये कहाँ से कॉल थी, कौन व्यक्ति था? 6 व्यक्ति नहीं था, दूसरा था कोई। ये कह रहे कि जांच चल रही है और नंबर ट्रैक हो रहा है। बताइए कितने दिन में नंबर ट्रैक होगा मैडम? बिल्कुल। ब्रजेश जी, तो क्या लगता है आपको कि क्या कोई किसी प्रकार की साठगांठ लग रही है? आपको लगता है कि प्रशासन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल साठगांठ है, क्योंकि ये रसूखदार लोग हैं, इनका क्या कहते हैं कनेक्शन है। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मेरे जान माल का भी खतरा है मैडम, मेरे परिवार का खतरा है, मेरे खुद जान माल का खतरा है। मैं तो विशेष मुख्यमंत्री महोदय से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, यदि उनकी मेरे बच्चों को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है, तत्काल प्रभाव से मैडम उच्च स्तरीय जांच कराएं। उच्च स्तरीय जांच, जो उच्च स्तरीय जांच उनको उचित लगे, मैं तो कहता हूँ, लेकिन जो दोषी है उसको दोषियों को सजा मिलनी चाहिए मैडम। ये यदि कलेक्टर महोदय ने 4 बिंदुओं को हटा के पुलिसकर्मियों को बहाल किया तो सब स्पष्ट दिख रहा है कि शासन प्रशासन की साठगांठ है और इसमें किसी का दबाव है मैडम। ब्रजेश जी, जैसा आप बता रहे हैं कि आपके परिवार को भी खतरा आप महसूस कर रहे हैं, तो क्या आपने इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी? इस पर क्या कुछ कहना है प्रशासन का? मैंने मैडम मध्य प्रदेश के डीजीपी साहब को बता रखा है, एसपी साहब से अनुरोध कर रखा है। इस संदर्भ में यूपी पुलिस के द्वारा मुझे 2 सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए गए। ये जरूर बोलूंगा, यूपी पुलिस का जो रवैया था शुरुआत से वो सहयोगात्मक था। एसपी महोदय ने 2 पुलिसकर्मी मेरे यहाँ तैनात कर रखे हैं, जिसमें पुलिसकर्मी 2 मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं। पर एमपी पुलिस का जहाँ तक मैं बात करूँ तो मुझे, क्योंकि मेरा जो घर है यूपी रहता है, बॉर्डर एमपी का है, मेरे को मुकदमे और व्यापार के लिए यूपी एमपी चारों तरफ जाना पड़ता है। ये विषय एमपी का था कि क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने जरूर सख्त लाइसेंस निर्गत किए हैं, लेकिन अभी चुनाव संहिता की वजह से भी सख्त भी क्रय नहीं किए जा पा रहे हैं। तो मेरे अब आप कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं, उसके बाद आप क्या कदम उठाएंगे? क्या बातचीत आप कलेक्टर से करेंगे? अभी मैं मैडम कलेक्टर महोदय से तो केवल एक संवेदनशील क्या कहते हैं संवेदन से मिलने जाऊंगा। आप बताइए कि आपने ये 4 बिंदु जो हटाए हैं, इसमें किस आधार पे हटा दिए? बस केवल मुझे आधार बताया जाए, क्योंकि मैं फरियादी हूँ, मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मैं नहीं चाहता में और दोबारा क्षेत्र में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो मैडम, क्योंकि इतना जघन्य अपराध है कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो अपने अनमोल रत्न खो दिए, मेरे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो अब अंतिम स्थिति में खड़ा हूँ, मेरा परिवार अंतिम स्थिति में खड़ा है मैडम।
मैं तो उनके न्याय के लिए, अपने बच्चों के न्याय के लिए अंतिम स्थिति में जाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे मुझे अनशन करना पड़े, मैं उनको न्याय दिलाऊं, क्योंकि उनकी आत्माएं मुझे कुपित कर रही है मैडम। मैं सो नहीं पा रहा हूँ, यही कह रहे पापा जस्टिस, पापा जस्टिस। बस मैडम मैं यही चाहूंगा आपका सहयोग मुझे मिले मैडम, बस। बिल्कुल, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके साथ है ब्रजेश जी, इस बात का भरोसा हम आपको दिला रहे हैं। एक और सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। आप अभी कलेक्टर के पास जा रहे हैं और आप जैसा बता रहे हैं कि ये चूक इस पूरे मामले में हुई है। जब पुलिस वालों को बहाल कर दिया गया था तब आपने इस बारे में कोई विरोध जताया था? तब आपने कोई बातचीत की थी, किसी प्रकार का कोई संकेत दिया हो? मैडम मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो अभी पत्रकारों के द्वारा और सोशल मीडिया में स्थित उससे मुझे पता चला कि उन्होंने गुप्त तरीके से आपस में साठ-गांठ करके कलेक्टर और अधीक्षक ने 4 बिंदु हटा दिए। चुपचाप उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों को हटा दिया, बहाल कर दिया। मैडम ये क्या प्रक्रिया, इसमें क्या समझू कि शासन प्रशासन मेरे साथ, जिन्होंने मुझे फोन करके प्रभारी मंत्री मेरे घर आता है, मेरी पीठ ठोक के जाता है कि रावत जी चिंता मत करिए, शासन प्रशासन आपके साथ है। मेरे घर में डीआईजी आईजी साहब आते हैं, डीजीपी साहब का प्रतिनिधि आता है। मध्य प्रदेश में प्रदेश के राहुल भैया जो नेता थे पहले पुराने, इस समय उनकी गवर्नमेंट है, वो आके मुझे आश्वासन देके जाते हैं। लोकल विधायक, लोकल सांसद मुझे आश्वासन देता है कि आप चिंता मत करिए, शासन प्रशासन आपके साथ है। मैडम मैं क्या मानूं कि मुझे न्याय मिल रहा है, क्या न्याय मिल रहा, मेरे बच्चों के साथ न्याय कर रहे हैं, क्या न्याय कर रहे हैं? ब्रजेश जी, इतना समय बीत चुका है, कार्रवाई चल रही है, क्या आपसे कोई बातचीत नहीं की जाती है? पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी आपको नहीं दी जाती, ये आप कह रहे हैं? मैडम मैं ये क्या बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे एक बिंदु बताया कि इस पूरे प्रकरण में हथियारों का प्रयोग हुआ। अब इसी बिंदु को आप देख लीजिए मैडम, मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से सबसे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि यदि इसमें हथियारों का उपयोग हुआ तो हथियार कहाँ से मिले? ये उनको जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस को, तो आदमी को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया? और उससे कौन कौन सी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए कि पैसे कहाँ से इनके पास आए, कितनी पिस्तौलें ली गई? यही एक ही बिंदु यदि मैं छेड़ दूं तो इसका जवाब अभी कोई नहीं दे पा रहा मैडम। बिल्कुल ब्रजेश मैडम इतने बिंदु है मेरे पास कि उन बिंदुओं को मैं बोलना चालू करूं मैडम तो क्या करूं? जैसे बच्चों को इन्होंने अपहृत करके जिस जगह में रखा था, जिस मकान में रखा था, जैसे पैसे का बरामद, जो मुख्य आरोपी है ना रामकरण शास्त्री, जो रसूखदार आदमी जिसके क्या कहते हैं राजनीतिक कनेक्शन है, वो एक ट्रस्ट में धर्म पुजारी, धर्म गुरु बन के रह रहा था, जो पुराना बलात्कार का दोषी और हत्या का दोषी था। वो अपने प्रभुत्वता को छिपाने के लिए भावा बनने के बाद वो अपना पूरा वो यहाँ चित्रकूट में वर्चस्व कायम किया। उसका कितने रसूखदारों से संबंध है, उनका किनका दबाव है, ये जांच का विषय है मैडम। बिल्कुल मैं असुरक्षित हूँ, किसकी वजह से? उनकी रसूखदारों की वजह से। कल के दिन मुझे कुछ होता है तो मैं तो लिख के दे रहा हूँ साहब मैडम, यदि मेरे परिवार को कुछ होता तो उसके लिए तो शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि यदि अपराधियों का सहयोग शासन प्रशासन कर रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों के साथ भी अन्याय कर रहा है, मेरे साथ भी अन्याय कर रहा है मैडम। ये बिल्कुल ब्रजेश जी, आपकी जो तमाम बातें, उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन इसे सुन रहा होगा और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके साथ है और लगातार आपकी आवाज को यूं ही उठाता रहेगा और आपकी बात को पहुंचाता रहेगा सरकार तक भी और प्रशासन तक भी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो ब्रजेश रावत ये बच्चों के पिता थे जो बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में शासन प्रशासन रसूखदारों को बचाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को बचाने की कोशिश कर रहा है, यहां तक कि पीड़ित परिवार को जानकारी भी नहीं दी जाती इस पूरे मामले की। संजय लोहानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, ब्रजेश जिस तरीके से बता रहे थे कि एक के बाद एक कई ऐसी चीजें हैं जो हो रही हैं इस पूरे मामले में जो अपने आप में सवाल खड़े करती हैं और इस बात की जानकारी पीड़ित परिवार को दी भी नहीं जा रही है, असहाय महसूस कर रहा है पीड़ित परिवार अपने आप को। निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में जो पीड़ित परिवार था वो शुरू से लेके अभी तक लगातार अपने असहाय महसूस कर रहा है। पुलिस उसको लगातार सहयोग करने का भले वादा कर रही है, लेकिन परिवार ऐसा महसूस नहीं कर रहा है कि पुलिस उनके साथ जांच में सहयोग कर रही है, उनके साथ न्याय करने की बात कर रही है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अभी मजिस्ट्रेट जांच के जो आदेश दिए थे जिला कलेक्टर ने, 30 दिन का उसकी जांच का समय था, उसमें दूसरे अधिकारी बदल गए, एक अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, उसके बाद जांच दूसरे अधिकारी को शिफ्ट कर दी गई है और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह होती है कि जांच पूरी नहीं होती है और दोषी जो पुलिसकर्मी रहते हैं, नया गांव थाना प्रभारी है चाहे यातायात प्रभारी है, उनको वहां से वापस रिलीव कर दिया जाता है और जो उनकी जांच में उनको दोषी पाया गया है, जांच खत्म होने के पहले ही उनको वापस बहाल कर दिया जाता है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? कैसे पीड़ित परिवार न्याय महसूस करेगा जबकि उसको तमाम लोग जितने थे, जिन
अधिकारी थे, नेता थे, सब उनको जाके उनके घर में आश्वासन दिए थे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन आज पीड़ित परिवार खुद प्रशासन की जो कार्यशैली है, जिस तरीके से उसके लगातार एक्टिविटी है और कदम है, उससे कहीं न कहीं निराश है और हताश है, काफी नाराज है प्रशासन उससे, क्योंकि 9 बिंदुओं की पहले दिन जांच दी जाती है, फिर उसके बाद अचानक 4 बिंदु से हटा दिए जाते हैं और वो बिंदु रहते हैं। तमाम ये वो बातें हैं जो इशारा करते हैं कि आखिर क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, पुलिस को भी, और साथ ही साथ जिस तरीके से ब्रजेश जी ने सवाल उठाए कि कहीं ना कहीं आरोपियों के साथ भी सांठगांठ की जो सुगबुगाहट है वो नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संजय।